अर्चना, थैंक यू अर्चना, आपने रिकॉर्डिंग के लिए बताया मुझे, वरना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना बंद ही रह ही जाता। अब देखो, तो होता क्या है, ये आपके एल्यूमिनियम तीन शेप्स के जो होते हैं, देखो यहाँ पे एक शेप ये होती है, ऐसे एक सिंपल बार होता है, और ये एक एल शेप का होता है। अब देखो मेन होता है रीजन ये ए बी का ये कोई वायर है, ये कोई वायर है। तो इस वायर के अक्रॉस देखो, पहले तो ये होता क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता है। अच्छा एक बात बताऊं, ये पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको बताता हूँ कि मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये कोई वायर था जो कि मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ये मान लो 5 वोल्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। वायर के इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? इस वाले एंड का पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? 0 वोल्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जैसे जैसे वायर में इस साइड पे जा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? मान लो मैं यहाँ पे बीच में पहुंच गया, फिक्स बीच में हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 वोल्ट होगा? अगर बीच से पहले कुछ होगा, पहले होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 हो, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे मान लो एग्जांपल 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे मान लो 1.5 होगा, मान लो यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो मैं जैसे ही मतलब इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी पॉइंट बोलता हूँ, ए से बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? ये कंसेप्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले टॉपिक में भी काम आने वाला है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब हम आते हैं मेन इसके कंसेप्ट। देखो अब अच्छा एक बात बताओ, जब एनर्जी फ्लो कब नहीं होती, जैसे कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो पॉसिबल कब नहीं है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 0 हो जाए, तो क्या करंट फ्लो 0 हो जाएगा? वो आपका पोटेंशियोमीटर में ये कंसेप्ट लगाएंगे। पहले हम इसको देखते हैं, मान लो ये हमने यहाँ पे क्या होगा, वायर होंगे, एक ये जो आरबी आपको दिख रहा है, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है। ये आपका जो आरबी जो है, ये बॉक्स है, जो कि हम इसमें कुछ वो लगे होते हैं, आप लैब में देखे होंगे, बटन टाइप होते हैं, हम जो भी रेजिस्टेंस हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पहले से नॉन रेजिस्टेंस होता है, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो है आपका ये एक्स, इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब देखो जैसे ही हमने ये बैटरी कनेक्ट की, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या करंट इधर जाएगा? पहले जैसे यहाँ ए पॉइंट पे, जैसे हमारा ए पॉइंट पे पहुंचा, तो देखो करंट इधर जाना चाहेगा और एक इधर जाना चाहेगा, दो तरफ जाना चाहेगा। अब देखो जब यहाँ पे जाना चाहेगा, तो मान लो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वापस आएगा, तो यहाँ से ए से पहले आप यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से इस रजिस्टर में जाएगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर और लगा होता है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जो कि हमारा ये बताता है। अच्छा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट का फ्लक्चुएशन बताता है। जैसे मान लो, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस वाले वायर में, इसका मान लो मैं 5 वोल्ट ही ले लेता हूँ, 5 वोल्ट, तो क्या यहाँ पे 5 वोल्ट होगा पोटेंशियल? यस सर। क्या यहाँ पे 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल? यस सर। तो इस वायर के पैरेलल में है ये दोनों रजिस्टर, तो देखो इसमें भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इन दोनों में भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वायर में जैसे जैसे आगे की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसे आगे की तरफ जाऊंगा, क्या मेरा पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होती जाएगी? मान लो यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे मान लो 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो अब जब मैं इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जैसे जैसे करंट यहाँ पे गया, क्या इस रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नो सर। अरे ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा। यस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इस वायर पे, इसको हम बोलते हैं जॉकी। यस सर। जॉकी को हम क्या करते हैं, जैसे ये वायर है, इसके ऊपर हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे करके क्या देखते हैं, क्या क्या बेटा कुछ बोलना चाह रहे थे आप?
हाँ स्लाइड बोला। हाँ, ऐसे करके स्लाइड करके देखते हैं कि जहां पे मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो आपका 0 हो जाए, यानी कि जैसे पहले देखो, पहले मैंने जे पॉइंट बता मेरा, पहले मैंने जे पॉइंट से पीछे की तरफ एक ही तरफ किया, तो मान लो मेरा जॉकी इधर झुक गया, मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है इधर झुक गया, लेफ्ट साइड में झुक गया, लेफ्ट में झुक गया। अब जब मैंने कहा यार ये तो लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में करंट है, तो फिर मैंने क्या किया, जे से, पहले मुझे जे पॉइंट नहीं पता था, तब की बात कर रहा हूँ मैं, जे से मैंने थोड़ा सा इधर राइट में बी की साइड में किया, तो ये मेरा इधर झुक गया, तो मुझे पता चल गया कि मेरा इन दो पॉइंट्स के बीच में ही कहीं ऐसा पॉइंट होगा जिस तक कि करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0, जिसको हम बोलेंगे नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो अब देखो ये यहाँ पे पोटेंशियल 0 क्यों होगा भाई, 0 क्यों होगा? देखो अब आप देखोगे जरा कि यहाँ से इससे गैल्वेनोमीटर से आप इनडायरेक्टली देखोगे, आपका बनना है व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे एक तो आपका क्या, यहाँ से ए से जे, यहाँ का ये मान लो कि ए जे पार्ट का कोई रेजिस्टेंस होगा, और ए जे कुछ होगा कि नहीं होगा भाई? ए जे जो वायर है, क्या इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा? मान लो कोई 1 मीटर लंबा रजिस्टर था, ठीक है, 1 मीटर लंबे रजिस्टर उसका वायर का रेजिस्टेंस था 5 ओम, मान लो 10 ओम ले लेते हैं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए, 10 ओम था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ आधा मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आधे मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या 10 मतलब 1 मीटर का 5 ओम होगा कि नहीं होगा आधे मीटर का? कैसे पता किया आपने? आपको पता था कि मैं ये जो है ना उसका अगर लेंथ का आधा कर रहा हूं तो मैं इसका भी आधा कर देता हूँ, तो वही होगा कि अगर मान लो इसका कुछ भी रेजिस्टेंस था ए बी वायर का, ये वायर हमें नोन होता है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, या फिर क्वेश्चन में देगा आपको, तो क्या ये ए जे वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा? सिमिलरली आपका रेजिस्टेंस होगा आर बी जे का भी होगा कि नहीं? यस सर। तो आप देखोगे, देखो अब आप ए पॉइंट से हम लेते हैं, मान लो ये आपका ए पॉइंट है, कलर चेंज करता हूं उसका, ठीक है, मान लो मैं मान लेता हूं इसको ए पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट से आप देखोगे एक तो रेजिस्टेंस ये है आर ए जे, है कि नहीं? तो ये मैंने मान लिया कि ये आपका रेजिस्टेंस है आर ए जे। अब आप एक देखोगे यहाँ से लेके यहाँ पे ये वाला आर इसका कोई रेजिस्टेंस निगलेक्ट मान रहे हैं कि ये कॉपर की प्लेट थी, इसका रेजिस्टेंस जो था नेग्लेजिबल था, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखोगे ये आर बी जी है, इसको हम आर आर रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इस एक आपका रेजिस्टेंस है आपका आर। अब ये पॉइंट आपका ये आ गया। अब यहां से देखोगे एक रेजिस्टेंस आपका एक्स है कि नहीं? यस सर। ये आपका एक्स रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस है आर बी जे, ये आपका पॉइंट है बी, तो आपके बीच में से ये जे से कनेक्ट है, आपका एक गैल्वेनोमीटर है जो कि आपका ये आपका गैल्वेनोमीटर है जो कि इस वाले यहाँ पे कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट? यस सर है। ऐसे आपकी बैटरी कनेक्ट है। क्या ये आपका मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको? ये यस सर। के मैं आपको अगर पूछूं विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन, क्या आप बोल सकते हो कि ये इसका एक्सप्रेशन होगा आर अपॉन आर ए जे इक्वल टू, बताओ जरा, ये आपका एक्स है, ये आपका आर बी जे, एक्स अपॉन आर बी जे, एक्स अपॉन आर बी जे। आपने खुद ही बता दिया कि भाई ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आर ए जे और आर बी जे लेंथ पे डिपेंड करेंगे? जैसे मान लो कि मुझे पहले, अब मुझे लेंथ नहीं पता है, मान लो मुझे जी आधा लेंथ नहीं पता है, मुझे पता है कि मान लो यहाँ तक कोई एक्स लेंथ है, यहाँ तक कोई एक्स लेंथ है जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये मान लो ए है, ये आपका मान लो क्या है
ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पर यूनिट लेंथ निकालूं? मुझे ये था रेजिस्टेंस आपका 2 मीटर का, चलो 2 मीटर का रेजिस्टेंस था आपका 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम ले लो, 10 ओम था। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, x ओम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप? सर देखो पहले मैं क्या करूंगा, पर मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकालूंगा भाई। 2 मीटर का है, 2 मीटर का है 10 ओम, तो 1 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर का कितना होगा? 5 ओम होगा। 5 ohm 1 मीटर का 5 ओम होगा, तो कि x मीटर का कितना होगा? 5 ohm 5 इंटू 5 एक्स, to x 5x होगा कि नहीं होगा? yes yes sir तो मैंने क्या किया, मैंने किया क्या एक्चुअली में मैंने किया कि 10 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई एक्स, यही तो किया है। yes sir अब देखोगे जरा कि ये 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये पूरे वायर के लिए कांस्टेंट होगा? अगर ये yes x sir है, अगर मुझे इस y लेंथ के लिए चाहिए, तो इस y लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई, होगा कि नहीं होगा? yes yes sir सिमिलरली अगर मैं आर ए जे और बी जे को अगर मैं कन्वर्ट करूं, तो देखो ये तो आपका आर ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इसकी रजिस्टिविटी रो ले लेता हूँ भाई। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को तो रजिस्टिविटी बोलते थे, yes है? क्या मैं रो इंटू मान लो ये वाली लेंथ में ले लूं एल, और इसको ले लूं एल, ये एक्चुअली इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, या फिर बोल दूं 100 सेंटीमीटर। तो ये अगर एल ले लूं, तो क्या ये मेरी x अपॉन 100 माइनस के एल होगी? yes sir तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा फाइनल, देखो, और यहाँ पे रो का भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मेरा रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, r अपॉन एल इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस के एल। 100 समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? yes sir अब देखो, अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, जो भी आप अब लिखेगा ना आपके सामने, सब कुछ आप मैंने बता दिया आपको, सारे एक्सप्रेशन मैंने बता दिया आपको। जो फाइनल में याद रखना है, ये एक्सप्रेशन जो ब्लू डब्बे में है, ये याद रखना। समझ में आया? yes sir जब मैं आपको नोट शेयर करूंगा ना, तो लेकिन ये तो आपको, अच्छा इसी को रहने दूं ना, लिखा रहने दूं ना इसको, या फ्रेश नोट्स भी शेयर करूँ? ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है आपको? yes sir yes sir तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन करेगा इसको देखने में, बस मुझे समझाना था, आपको समझ में आ गया कि ये वैसे भी यूनिटरी मेथड वगैरह से करोगे क्या आप, हिंट के लिए था आपको समझाने के लिए, समझ में आ गया, बस हो गया काम। अब ये ड्राइव कैसे किया इसको तो रहने दो आप, ये काम की चीज है। क्लियर है आपको? yes sir आगे आगे बढ़े, क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन करो यार, फास्ट करके बताओ मुझे। और ये क्वेश्चन है आपका 2 क्रेडिट के लिए, 2 CR के लिए क्वेश्चन है ये, करो जरा। सेम मेथड लगाओ, सेम लगाओ जरा। सेम जो व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने बताया है ना, वही मेथड लगाओ, बस और कुछ नहीं करना। शगुन का आंसर आया है 2, दीक्षा का भी आ गया, नीता ने 100 किया है, नीता नीता आपका क्या आया? नीता आपका क्या आया? sir 3.2 ohm 3.2 ओम। विशाल
सर 2 ओम। ज्यादातर लोगों का 2 ओम आ रहा है वैसे, देखते हैं पर क्या होगा, आंसर क्या आएगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ओम आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलो, सिंपली आपको अप्लाई करना था। यहाँ पे देखो, जो गैल्वेनोमीटर था उसके लेफ्ट लेफ्ट वाले ले लो, राइट राइट वाले ले लो। आपको हर बार व्हीटस्टोन ब्रिज बना के थोड़ी ना कोशिश करो। चलो एक बार बना देता हूँ मैं। चलो देखो, एक्स है ये पॉइंट मान लो ये है, ए पॉइंट से एक एक्स है, ए पॉइंट से एक है आपका एल, एल लेंथ का कोई रेजिस्टेंस होगा, और यहां से एक है आपका एन, और एक है आपका क्या, एम। इसको एम ले लेते हैं, इसको ये एल है, ये आपका एन है, ये आपका एक्स है। यही है ना? Yes, sir. अब देखो, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है तो इसमें तो कोई करंट आएगा नहीं, तो इसको निगलेक्ट कर दो। अब देखो, x अपॉन एल इक्वल टू एन अपॉन एम। x क्या है आपका, निकालना है। l क्या है आपका 40, n क्या है आपका 3, और m क्या है आपका 60। 0 से 0 कैंसिल हुआ। आप देखोगे x की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल टू 4 ओम, सॉरी 2 ओम। ये सबसे पहले आई थिंक आंसर दिया था शगुन ने, है ना शगुन? शगुन ने ही दिया था। शगुन, तो शगुन को मिलते हैं 2 क्रेडिट्स। यार मेरे सर स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, किसी को नहीं दिख रही है या शगुन को ही नहीं दिख रही है स्क्रीन? सर हमें दिख रही है। तो बेटा शगुन हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। शगुन, इस क्वेश्चन को करो जरा। इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए 4 क्रेडिट्स हैं, 4 CR। Your account will be credited by a 4 CR after this answering this question। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है देवियों सज्जनों। इस क्वेश्चन है पूरा 4 CR के लिए, पूरे 4 करोड़ के, 4 CR के लिए। तो संभल के करिएगा क्वेश्चन को। विशाल ए आंसर है, विशाल का ए आ भी गया, विशाल का ए आंसर है। और किसी का आया कुछ? वेल डन, काफी लोगों का आया ए ऑप्शन, काफी लोगों का ये ऑप्शन आया है। वेल डन, वेल डन। तो वाह, लाइन लगा दी इस बार तो आपने ये ऑप्शन की। सर आप एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा देंगे? 1 मिनट बस बेटा। ये था पिछले वाला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक्चुअली उसने बोला गया है, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन अ लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। यानी कि इसने बोला है, देखो ऐसे ही ना होता है, लेफ्ट गैप में कोई रजिस्टर लगा हुआ है, हमें नहीं पता कितने ओम का है, तरीके से लगाते हैं। फिर लेफ्ट गैप में है आपका 10 ओम, राइट में सॉरी 10 ओम। इससे एक जो कनेक्टेड है वायर, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, ये मान लो यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, उसने इसका रेशियो दिया है। मान लो ये आपकी X1 है, ये आपकी X2 है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट है, कोई बैटरी कनेक्ट है यहाँ से। ये आपके लिए गिवन है, ये आपको दे रखा है, मान लो R है। ये आपका क्वेश्चन था, 3/2 रेशियो था, तो आपको दे रखा है कि X1 अपॉन X2 इक्वल टू 3/2। तो आपको पूछा क्या है, 1 मीटर लेंथ। देखो, द लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लेंथ का वायर है, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1.5 मीटर।
तो आपको पूछा है कि 1 ओम रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा, और ये क्वेश्चन 2020 में आया है नीट में। तो देखो इसका सिंपल मेथड, आप पहले वही अप्लाई करो, R/X1, अरे व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट, R/X1 इक्वल टू 10/X2। यस सर। अब देखो R हमें पता नहीं क्या है, R हमें पता नहीं है, R हमें निकालना है एक्चुअली। तो 10 इंटू क्या मैं X1/X2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, X1/X2, भाई X1 इधर आ गया ना, तो X1/X2 की वैल्यू दी हुई है, तो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। यस सर। कितना आया ये, 5 टाइम्स गया 15 ओम, 15 ओम। अब देखो 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस है आपका 15 ओम। यस सर। तो 1 ओम किसका कितने का रेजिस्टेंस होगा, क्या 15, सॉरी 1.5 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। यस सर, फिर आंसर आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 15। सर, ये फिर आपका क्या L हो = 1/10 आ जाएगा, 1/10। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, या फिर बोल दो इसको कि 1 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं। या फिर आप Yes, ये बोल, sir. या फिर Yes, आप sir. ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी और तरीके से बता सकते हैं कि 15 ओम रेजिस्टेंस था कितने का, 1.5 मीटर लेंथ का, तो जो वायर था, तो 1 ओम कितने का होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका आ गया टोटल 1 इंटू 10 टू द -1 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आंसर काफी बच्चों का आ चुका था, ये आपका लीगल तरीके से सॉल्यूशन है आपका। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वायर में, जैसे कोई वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके अगर मैं फिक्स मिडिल पे देखूं, फिक्स मिडिल पे कितना होगा, 2.5 वोल्ट होगा। यस सर। इस पॉइंट को मान लो ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। इस सी पॉइंट से अगर मैं एक ही साइड पे जाऊंगा तो 2.5 से कम होगा या ज्यादा होगा, सर ज्यादा। ज्यादा होगा, 2.5 से ज्यादा होगा। और सी से आगे जाऊंगा अगर बी की तरफ तो 2.5 से कम होगा। कम हो। ये सबको समझ में आ गया। हाँ, अब देखते हैं हम कि मान लो यहाँ पे पहले एक बैटरी लगाई, इसको हम प्राइमरी बैटरी, ठीक है, प्राइमरी बैटरी है। हम मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगाई और इससे क्या हुआ, करंट आने लगा। एक मिनट, कलर व्हाइट पेज है ना, उस पर वो वाला कलर मन से दिखता नहीं है। अब देखो जैसे ही इससे करंट आने लगा तो ये करंट आके यहाँ पे पहुंचा। अब इसके पास दो ऑप्शन, एक तो ये यहाँ पे जाए और एक जाए इधर। अब देखो होता क्या है, देखो जब ये इधर करंट आता है तो ये चाहता है कि ये वाली की हमने मान लो बंद कर दी। मान लो इसका पोटेंशियल देखो, हमेशा हमेशा इतना याद रखना कि एस का जो पोटेंशियल वो होता है, मान लो ई एस ऑलवेज ग्रेटर देन ई ई, यानी कि जो सेकेंडरी वो होती है ना, सेकेंडरी बैटरी होती है, उससे पोटेंशियल हमेशा ई का क्या होता है, कम होता है। अब देखो इसका अगर ज्यादा था, मान लो इसका था 10 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, और इसका था 5 वोल्ट, समझ में आ रहा है। यस सर। तो देखो यहां से ड्रॉप होते 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 मेरा आ गया यहाँ पे, मान लो जस्ट मिडिल पे है ये पॉइंट, जस्ट मिडिल पे है ये वाला, यहाँ पे आ गया मेरा 5। क्या अगर मैं अपने जॉकी को इस 5 वोल्ट पर रख दूंगा तो क्या मेरा इस वायर में करंट फ्लो हो सकता है? यस सर। नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है। करंट फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यस सर। तो देखो एक्चुअली में इसका कंसेप्ट क्या है, हम ये बैटरी लगाते हैं तो इसमें आपका करंट I = 0 एम्पियर फ्लो होता है। इस वाले में 0 एम्पियर फ्लो होता है, क्योंकि हम इस जॉकी से क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को ढूंढते हैं जहां पे आपका इस वायर में कोई भी करंट फ्लो ना हो। जैसा कि पहले ढूंढते थे ना नल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं,
नल पॉइंट। तो नल पॉइंट ढूंढते हैं हम। तो देखो जैसे आपका यहाँ पे 10 वोल्ट था, जैसे जैसे आगे बढ़े, मान लो यहाँ इसको अगर मैं 6 वोल्ट लगा देता, तो 6 वोल्ट लगा देता, तो ये क्या ये पॉइंटर कहीं यहाँ पे जाके सेट होता? होता ना? यस और अगर अगर मान लो इस पे और बढ़ा देता, मान लो 6 नहीं सॉरी 6 होता तो थोड़ा सा पीछे होता ना बेटा भाई, 5 से ज्यादा पीछे हो सकता है, आगे थोड़ी ना होगा। अरे 10 इधर है, 5 इधर है, तो 6 इसके बीच में ही तो आएगा, आगे थोड़ी ना आएगा। आगे तो 4 आएगा, 3 यस आएगा, सर 2 आएगा, 1 आएगा। तो 6 अगर मैंने वोल्ट कर दिया तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। यस तो सर अगर मैंने मान लो 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया तो मेरा कहाँ पे, यहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर संतुष्ट हो यस जाएगा। सर यस अच्छा अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, ये 10 वोल्ट का था, मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया 20 वोल्ट, क्या 0 और 10 के बीच में 20 वोल्ट आ सकता है कहीं? नो सर। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो ई होता है उसको हमेशा हमेशा क्या करते हैं, इस वाले प्राइमरी बैटरी से छोटा रखते हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या आता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभी जस्ट स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसा कि 5 से 0 आ रहा है मेरा पोटेंशियल, मान लो इसकी लेंथ थी 5 मीटर, इस वायर की लेंथ थी 5 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान के से लिख देते हैं। तो मेरे पोटेंशियल ग्रेडियंट की के की वैल्यू क्या होगी इस वायर की, क्या मेरा पूरे की लेंथ कितनी थी 5 मीटर, यस सर पूरे की लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 5 से 0 हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरा हो गया 5 वोल्ट, और लेंथ कितनी है मेरी 5 मीटर, तो क्या मेरा 1 वोल्ट पर मीटर का ड्रॉप हो रहा है? यस सर इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। मान लो ये मुझे एल लेंथ चाहिए कि भाई 5 वोल्ट की बैटरी है, कहां पे जाके इसमें मेरा आई इक्वल टू 0 होगा, तो 5 वोल्ट की है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो इस वायर की ए बी वायर का पोटेंशियल जो ग्रेडियंट था वो के था, के इंटू एल मेरा क्या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप देगा, पोटेंशियल देगा इस बी पॉइंट, इसका जे पॉइंट का, जॉकी का। यस सर भाई देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मान लो ए बी वायर की लेंथ थी 10 मीटर और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था 10 वोल्ट का, तो पर यूनिट लेंथ का वो कितना आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, 1 वोल्ट पर मीटर आएगा। भाई 10 मीटर लंबा था, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 10 वोल्ट, 1 और वोल्ट लेंथ कितनी 1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। अब 1 वोल्ट पर मीटर में मान लो मुझे 3 मीटर पे पता करना है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल होगा, तो मैं 1 इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा 3 मीटर पे पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यस सर क्लियर है? यस सर अब देखो हमारा मेन कंसेप्ट क्या होता है, एक्चुअली में ऐसा फिगर नहीं होता पोटेंशियोमीटर, मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया। अब ये जो ए बी वायर है ना, ए बी वायर, इस ए बी वायर का क्या होता है, इसकी लेंथ होती है थोड़ी ज्यादा, जैसे मान लो 10 मीटर होगी। अब 10 मीटर को ऐसे सीधा सीधा लगाने के लिए आपको 5 लोग रखने पड़ेंगे पोटेंशियोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यस सर 5 लोग मतलब एक इस कॉर्नर पर, कुछ बीच में, कुछ थोड़ी सी दूर पर, बीच बीच में कई सारे लोग बिठाने पड़ेंगे, साथ में लेके चलने पड़ेंगे, तब जाके पोटेंशियोमीटर पहुंचेगा। और फिर इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसको मेंटेनेंस चाहिए, चाहिए कि नहीं सारी चीजें। तो हमने क्या किया, इस ए बी वायर को क्या किया, ए बी वायर को हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका एक तरीका निकाला कि पहले क्या करता हम ना ऐसे करके सेट करते हैं, ऐसे करके। भाई लेंथ तो हमारी 5 मीटर ही रखी, लेंथ जो इसकी 10 मीटर या 5 मीटर थी उतनी ही रखी, बस हमने क्या किया उसको मोड़ मोड़ के लगा दिया, ऐसे मोड़ मोड़ के लगा दिया। अब हम गैल्वेनोमीटर को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे दुला इस ऊपर घुमा घुमा के देखेंगे कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमारा नल पॉइंट को ढूंढ पा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्पेस हमारा कम हो जाएगा। यस सर क्लियर हुआ यहाँ पे कंसेप्ट? अब आते हैं हम एक्चुअल गैल्वेनोमीटर पर, ओ सॉरी पोटेंशियोमीटर पर। अब देखो आप, ये हमारा वो था कि जो मैंने लेंथी वायर बताया था ना, उसको मैं ऐसे करके लगा, ऐसे कर। ये प्लेट्स हैं, कंडक्टर प्लेट है कुछ, जिससे हम बांध देते हैं। मेन कंस्ट्रक्शन हमारा ऐसा होता है। ये आपका है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है,
जो मैंने आपको बताया, नल पॉइंट की खोज करता है, नल पॉइंट की खोज करके, और ये कंसेप्ट पर किस पे काम करता है, V इक्वल टू आई आर वाले कंसेप्ट। V इक्वल टू आई आर मतलब ओम्स लॉ वाले, ओम्स लॉ वाले, ओम्स लॉ वाले पे क्यों करता है भाई? देखो जितनी जितनी वायर की लेंथ होगी, अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने ये वायर कोई फिक्स ले लिया, मान लो ये वायर ले लिया मैंने आयरन का, क्या रो मेरा पूरे वायर के लिए कांस्टेंट होगा? यस सर। क्या इस वायर का एरिया पूरे वायर के लिए कांस्टेंट होगा? यस क्या इस वायर में जो करंट जा रही होगी वो मेरा कांस्टेंट होगा? क्योंकि Yes. करंट इधर उधर बटी नहीं रही। तो ये देखो Yes, तीन क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है। तो आप देखोगे कि मेरा जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो रो भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L। L. जो यहाँ पे L नॉट थी, ये जो L नॉट थी, अरे पोटेंशियल ड्रॉप उसी पे तो डिपेंड कर रहा था, K L नॉट पे। Yes, sir. भाई जहां पर मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था, उसी का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता था। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ? तो ये आपका मेन कंसेप्ट था इसका। अब हम इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हवा में ये सारी चीजें कि होता क्या है। और देखो V इक्वल टू, ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं या फिर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है, आपका पोटेंशियल जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ, जैसे मान लो ये बैटरी हमने 50 वोल्ट की लगा दी, सेकेंडरी वाली बैटरी, तो ये उस पर डिपेंड करे कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। पोटेंशियोमीटर क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर होगा। जरा ये फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जरा, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 1 क्रेडिट, 1 CR के लिए क्वेश्चन है, फास्ट करो इसको, सॉल्व फास्ट करो जरा। सी ऑप्शन आया है नीता का 5 वोल्ट पर मीटर, शिल्पी का भी सी आया है। ओके देखते हैं फिर क्या आता है, ज्यादातर लोगों का सी ही आया है। ठीक है चलो मैं देखते हैं अपन लोग। देखो अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, यानी कि टोटल लेंथ दी हुई है इसने कितना, 4 मीटर, 4 मीटर दे रखी है। अब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, रेजिस्टेंस है मेरा 10 ओम 10 पूछा, और इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, EMF 2 वोल्ट से कनेक्ट है, यानी कि अगर 2 वोल्ट के वायर हमारा 2 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है और कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं हुआ है, तो क्या मेरा पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो वायर के अंदर ही होगा? Yes. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। यस। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है आपका, 2 वोल्ट, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ कितनी है टोटल, 4 मीटर, 4 मीटर, तो आपका क्या आया सर 1/2, यानी कि 0.5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। आप में से सब लोगों का सी ऑप्शन आया, कैसे आया था सही? उसके बाद हमने सही आंसर दिया क्या सर, उसके बाद सही आंसर दिया हमने। अच्छा इसके बाद में सही ए ऑप्शन, देखो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ वहां से कुछ लोगों का ये ऑप्शन आया है, ये ऑप्शन स्टार्ट हुआ था नीता से, इसका मतलब ये पॉइंट मिलेंगे नीता को। सबका आंसर अपने ज्यादातर ने सी ऑप्शन दिया था, ये पॉइंट मिलेंगे नीता को। देखो ये फायदा होता है खुद पर भरोसा करने का, खुद पर भरोसा किया नीता ने, तो उन्होंने सबसे अलग ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, और पॉइंट। आपको ये देखना चाहिए था, रेजिस्टेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था इसमें। आपको देखना चाहिए था कि मेरा पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ, ये देखना चाहिए था। चलो अब क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपके काफी कंसेप्ट क्लियर करवाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि 4 क्रेडिट के लिए दिया, ये 6 क्रेडिट के लिए। इस क्वेश्चन को कर डाला मतलब आज के क्लास का विनर बन डाला, केवीडी विनर बन डाला। करो जरा आराम से। एक चीज याद रखिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर निकालना है हमें। जिसने ये बात ध्यान दे दी कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, और वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि 4 ओम और 2 ओम आपके सीरीज में होंगे। देखो 5 वोल्ट से करंट निकलेगी, वही 2 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी, वही आपकी 4 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी, क्योंकि नीचे ए पॉइंट से नीचे 1.5 की बैटरी तरफ करंट नहीं फ्लो होती पोटेंशियोमीटर, जैसा कि मैंने बताया था आपको। इस हिंट के साथ में देखते कौन आंसर करता है सबसे पहले। जीरो 0.5 मीटर नीता का आया है। ओके, देखते हैं नीता। एल की वैल्यू निकालनी थी आपको, नीता ने बताया है कि 0.5 आएगा। जरूरी नहीं नीता का आंसर सही हो, आप अपना करें। हाँ प्रीति, प्रीति क्या आंसर है आपका? सर नो, गलती से हैंड रेज हो गया। ओके, एक बच्चे ने और आंसर किया है। 0.5 शगुन का आया है, दीक्षा का आया है 0.8। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं लास्ट में जाके अटेंडेंस लगा दूंगा, उनको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, आपका टाइमिंग, आप कितने टाइम के लिए क्लास में रहे हो, कितना रेस्पॉन्स हुआ है आपका, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो अगर आप ये सोच के आते हो जैसे स्कूल में होता था कि हम लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट टाइम पे अटेंडेंस लग जाएगी, काम हो जाएगा अपना, ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ने के लिए आओ ना, यहाँ पे क्या मतलब है अटेंडेंस का, आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो। क्वेश्चन भले गलत हो रहा है बट आपने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी बात है। ट्राई करो बस, अगर गलत होगा तो सही करें, सही के लिए तो मैं हूं ही ना, दिक्कत क्या है? कुछ बच्चे होते हैं वो छोड़ के भागे जाते हैं, जैसे ही गलत क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन दिखा, भागे जाते हैं। बेटा किसी का हो रहा है या फिर मैं करवाऊं? चलो सर 0.9। नवप्रीत का आया है 0.9, और किसी का कुछ आया है?
रंजू ठाकुर का भी 0.9 ही आया है। ओके चलो मैं करवाता हूँ। वैसे ये पॉइंट्स मिलेंगे नवप्रीत को। नवप्रीत का आंसर करेक्ट है 0.9 ओम। अब देखते हैं हम आंसर इसका क्या सीन है। देखो भाई पहले आप यहां से देखोगे कि यहां से करंट मान लो आई निकला, आई करंट निकला, तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि यहाँ से ए से करंट नीचे की तरफ 0 होता है, ये तो मैंने बता दिया था ना। यस सर। यहाँ से करंट 0 होता है। तो अब पूरा करंट आई यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पर 2 ओम का वायर का रेजिस्टेंस किया हुआ। अब यही आई आपका सी से होके ये 4 ओम में जाएगा। तो मुझे पहले तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पहले क्या करूंगा मैं, क्या मेरा 4 ओम एंड 2 ओम ऑफ वायर विल बी इन सीरीज? बताओ जरा, होंगे कि नहीं होंगे सीरीज में? किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो इसमें भी आपका आई करंट ही जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। यस तो सर। आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 ओम। अब मुझे करंट चाहिए, करंट कितना फ्लो होगा इसमें? करंट आई इक्वल टू क्या होगा? V/R। V क्या है आपका? 5। R क्या है आपका? R इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट यानी कि 6। तो ये एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अगर मुझे AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो क्या मैं इस करंट की हेल्प से निकाल सकता हूँ? यस सर। पोटेंशियल ड्रॉप across वायर AC के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल, क्या मेरा VAC इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R ऑफ वायर होगा कि नहीं होगा? यस अरे इक्वल टू IR होता है। I कितना है मैंने निकाल लिया 5/6 और R कितना है मेरा 2, तो 2 3 जा 6 यानी कि 5/3 वोल्ट पर मीटर। वो सॉरी वोल्ट आया ये तो अभी, इतना वोल्ट यानी कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल था 5/3 और यहाँ पे था मान लो यहाँ 5/3 0 तो नहीं होगा, मान लो यहाँ पे मेरा 5 था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 5/3 था। 5/3 नहीं होगा, 5 माइनस के 5/3 होगा, यहाँ पे 5 माइनस के 5/3 होगा क्योंकि 5/3 तो ड्रॉप हुआ है ना इसमें। तो 5 माइनस के 5/3 होगा तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल होगा कितना होगा? 10/3। यस सर। तो मेरा नियर अबाउट 10/3 यहाँ पे पोटेंशियल होगा। यस सर। तो अब आप देखोगे मुझे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए तो क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए तो मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है AC के अक्रॉस? क्या मैं VAC डिवाइडेड बाई कितना लेंथ है मेरा 100 सेंटीमीटर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5/3 अपॉन 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा मेरा। यस सर। हाँ क्लियर है सबको? अब चाहिए कि मेरा L लेंथ का पोटेंशियल, L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई? अब फॉर पोटेंशियोमीटर नाउ, चलो नाउ मेरा L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? मैंने क्या बताया था पोटेंशियल ड्रॉप को, इसको हम क्या बोल सकते हैं? K भी तो बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। K इंटू L इक्वल टू क्या मेरा 1.5 वोल्ट के इक्वल होगा। यस सर। भाई इसमें करंट का फ्लो 0 होगा, इसमें मेरा करंट 0 कब होगा? तब होगा जब इस L लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इस 1.5 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो इसमें क्या K इंटू L इक्वल टू 1.5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो K आपको दिया हुआ, ये निकाल लिया हमने 5/3 इंटू 100, आपका L आपको फाइंड करना है इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको, L की वैल्यू आएगी आपकी 0 या फिर 90 आएगी, वैसे तो 90 सेंटीमीटर और आपका आ जाएगा 0.9 मीटर। ये आपके कैलकुलेशन के बाद आएगा, ये आपका उस तरीके से आंसर है।
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े फिर। यस सर। यस। अब ये क्वेश्चन और करो जरा। ये क्वेश्चन है आपके लिए 2 क्रेडिट्स का। 2 क्रेडिट्स का है। अगर इस क्वेश्चन को भाई विशाल ने आंसर कर दिया तो नवप्रीत के इक्वल पहुंच जाएगा भाई। और वैसे अगर किसी और ने किया तो नवप्रीत टॉपर है आज की क्लास के विनर। वैसे ये आंसर नवप्रीत के साथ साथ रुजल ने भी दिया था। बस 1 मिनट, सॉरी रंजू, रुजल बोल रहा हूँ, रंजू ठाकुर ने भी ये आंसर दिया था। बस 1 मिनट लेट हो गए थे रंजू। करो फास्ट। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ही चाहिए आपको। अब देखो आप कैसे करोगे इसको। A potentiometer wire has length 10 मीटर and resistance 10 ओम। टोटल लेंथ दी हुई है 10 मीटर और रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम। ऑप्शन ए आया है प्रीति संधू का। ऑप्शन ए है प्रीति का। अरे सबका ए आ रहा है बाबा, अरे बाबा सबका ए आ रहा है रे। तो लॉक किया जाए? यस। ओके। यस लोग। तो सबका अगर ए आ रहा है तो मुझे खुद बताइएगा। अभी आप क्वेश्चन को आप करवाओगे, ठीक है? मुझे गाइड करिएगा कैसे कैसे किया है। मुझे नहीं आता है, मान लो मुझे नहीं आता। कुछ लोग सीरियसली ले जाएंगे सर को आता नहीं होगा। गिवन डाटा पहले लिख देता हूं मैं। लेंथ कितनी दी हुई है आपकी? 10 मीटर। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 ओम। 10 ओम। किस बैटरी से कनेक्ट है वो? 11 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि वोल्टेज ऑफ कनेक्टेड किसकी थे? 11 वोल्ट की बैटरी। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसका? बैटरी का। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 10 ओम। व्हाट, सॉरी 1 ओम है। 10 ओम नहीं 1 ओम है। अच्छा, क्या मेरा बैटरी का इंटरनल, चलो मैं फिगर बना देता हूं कि मान लो ये आपका बैटरी है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये करके ये आपका वायर था। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है तो इसी से काम हो जाएगा हमारा। इसका लेंथ दे रखा है आपका 10 मीटर और ये दे रखा है 10 ओम और इसका पोटेंशियल दे रखा है 11 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस वायर में करंट निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। करंट कैसे निकालूंगा मैं? आई की वैल्यू कैसे? मान लो यहाँ से सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क क्या? सर एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही आपकी आवाज।
सर मीन्स है। सर आवाज नहीं दे रही, सुनाई। स्क्रीन Yes, पे ठीक है। Yes. देखो हमारा पोटेंशियल कितना था टोटल, V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या आपका V. ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 10 ओम आपके सीरीज में होंगे, क्योंकि यहाँ से भी करंट Yes. आई आ रहा है। Yes, sir. कैपिटल आई लेते हैं। Yes, sir. तो आपका क्या होगा, 11 हो जाएगा। 10 प्लस आपका R इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 इक्वल टू 1 एम्पियर करंट आपका आ गया। अब आपको चाहिए क्या, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे ये एवी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एबी वायर। यस अब एबी वायर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, क्या वी ए बी इक्वल टू आई आर होगा, आई इंटू 10 ओम, 10 रेजिस्टेंस है ना उसका, आई कितना है 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया 10 वोल्ट। एबी वायर के अंदर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मुझे पूछा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 10/10। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो वी नोट अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 10 वोल्ट का, या फिर बोल देते हैं थोड़ा सा वी ए बी अपॉन लेंथ, क्या है आपकी लेंथ, वी ए बी आपका 10 वोल्ट है, लेंथ आपकी 10 मीटर है, तो आपका हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। तो यही आपका हो जाएगा। क्लियर है आपको? एनी डाउट आज की क्लास में? किसी को डाउट? नो सर। ये थोड़ा सा इसके बाद में जो थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक करवाऊंगा और आपका थोड़ा सा और पार्ट है, क्योंकि तो ये क्वेश्चन है उसका। ठीक है, ये आप प्रॉपर यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर आप थ्योरी पार्ट है, इसको तो आप पढ़ ही सकते हो आराम से, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप बताइएगा। और मैं जरा एक टॉपर्स के नाम लिख देता हूँ बस इस पे, रेड पेन लू पहले तो, इस पेन से देखेगा नहीं, मैं वैसे गोल्डन अक्षर में लिखना चाहिए नाम, गोल्डन में इस वाले पेज में केबीडी। आज का फर्स्ट टॉपर है नवप्रीत। एक क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन अच्छा दिया। नवप्रीत है 6 CR के साथ में। सेकंड पे है विशाल। सर माय नेम इज तमन्ना। सॉरी बेटा, स्पेलिंग सही है तमन्ना? यस सर सही है। तमन्ना के हैं 4 CR। और थर्ड नंबर पे हैं हमारे शगुन, ये हैं आपके 2 CR के साथ में। और फोर्थ नंबर पे है नीता 1 CR के साथ में। वेल डन एवरीवन, पहले तालियां बजाओ सबके लिए। वेल डन, वेल डन नवप्रीत, तमन्ना, शगुन एंड नीता, फॉर एवरीवन। एक्सक्यूज मी हाँ सर। बेटा बताओ। सर एक्सक्यूज मी हाँ? सर प्रीति ने भी अभी आंसर दिया था। यस सर, मैं ये बोल रही थी। प्रिया ने आंसर कौन सा वाला दिया था? सर प्रीति ने दिया था। प्रीति, अच्छा ओके ओके, सॉरी मैंने लिख नहीं पाया मैं, सॉरी बेटा, सॉरी प्रीति शगुन लास्ट के वाला बाद प्रीति। शगुन के बाद, ओके ओके ओके, शगुन के बाद आएगी प्रीति, तो ठीक है, फोर्थ नंबर प्रीति कर देते हैं। प्रीति, ये लास्ट वाला क्रेडिट कितना था, 2 था ना शायद? सर 2 CR 2 CR था। और फिफ्थ नंबर पे है शगुन, सॉरी शगुन नहीं, नीता। नीता 1 CR। ओके, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। 5 लोगों ने आज सबसे फर्स्ट नंबर पे आंसर दिया, और 5 लोगों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिए गए हैं। और इस वाले नोट से कभी आप लोगों के नाम नहीं उठेंगे। जब भी आप नोट्स पढ़ोगे, आप ये नोट्स देखोगे, तब आपको याद आएगा कि मैंने इस क्लास में सबसे पहले आंसर दिया था। जैसे नवप्रीत, तमन्ना, शगुन, प्रीति और नीता, ऐसे ही सब लोग। मैं चाहता हूँ हर दिन किसी न किसी का नाम आए। मैं तो ये 5 छोड़ो, सबके नाम चाहता हूँ इस पर, सबके नाम। इसीलिए सबसे पहले इन सबके लिए तालियों के साथ में
अभी क्लास को एंड करते हैं हम लोग, अब मिलेंगे शायद कल, आपकी क्लास नहीं होगी आई थिंक, है ना? नो सर। फिर परसों मॉर्निंग में हो सकता है मैं आपको टाइमिंग वगैरह शेयर कर दूंगा। और क्लास के लिए सब लोग आइएगा क्लास में, ऐसा नहीं मत करना कि कुछ लोग सर मैं सोते रह गया, मैं मौसी के यहाँ गया, मैं मामा के यहाँ गया। बेटा डॉक्टर बनना है ना, तो सब कुछ के हर चीज के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई के लिए आप सब कुछ भूलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? यस सर। सब लोग ये बात ध्यान रखना, और आना है क्लास में बिल्कुल सबको, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ टॉपिक भी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि एक्चुअली में ओवरऑल ये है कि मैं आपका कुछ भी छुड़वाना नहीं चाहता, कुछ भी, मतलब अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे आपको, बस चाहे दिन में पढ़वाएं, सुबह पढ़वाएं, रात में पढ़वाएं, कभी भी पढ़वाएं, आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। बस आपको साथ देना है। आप भाई डॉक्टर आप बनोगे, डॉक्टर आप बनोगे, हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको डॉक्टर बनाने में। वेल डन एवरीवन। चलो फिर चलते हैं, आपकी नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्लास तो नहीं होगी। ओके देन मैं आपको नोट शेयर करता हूँ क्लास के बाद में। बाय एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन, वेलकम। गुड नाइट सर। Bye. गुड नाइट, वेलकम। बाय सर। बाय बेटा।